RX की रिएक्शन Mg के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ग्रेन्युलर फिगर बढ़ जाएगा भाई, बोर्ड पे ध्यान दें। RX की रिएक्शन Mg के साथ RMGX बन जाएगा। इस RMGX को आपने ऐसे लिखा था कि Mg पर पार्शियल पॉजिटिव होता है और दोनों पर नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव है। ये होता है RMGX ग्रेन्युलर रिएजेंट RMGX। ठीक है, कुछ कंडीशनें हैं यहाँ। जब आप RMGX का निर्माण करेंगे तो कुछ कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 क्या है कि RMGX का निर्माण हमेशा शुष्क परिस्थितियों में किया जाता है। क्योंकि यदि वातावरण में थोड़ी सी भी नमी हो तो एल्केन बढ़ जाएगा। अब देखो एल्केन कैसे बढ़ जाएगा, सुनो रहे। RX की रिएक्शन Mg के साथ करो, ये RMGX बन गया। ये RMGX इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि बढ़ते ही तुरंत रिएक्शन कर लेगा किसके साथ, नमी के साथ। किसके साथ भाई, तुरंत नमी के साथ क्रिया कर लेगा। क्या बनाएगा देखो, RH। RH क्या होता है, बोलो RH क्या होता है, एल्केन होता है। एल्केन बन जाएगी। RMGX बढ़ तो जाएगा लेकिन तुरंत नमी से क्रिया करके क्या बना देगा, एल्केन। तुरंत एल्केन बना देगा भाई। इसलिए RMGX का निर्माण हमेशा किस में करवाना चाहिए बताओ, शुष्क पर। नमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो RMGX बनेगा ही नहीं। बढ़ तो जाएगा लेकिन तुरंत नमी से क्रिया कर लेगा, एल्केन बना देगा। तो पहली कंडीशन तो यह है कि RMGX का निर्माण हमेशा शुष्क परिस्थिति में करवाना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये, RMGX ईथर के साथ ईथरेट बनाता है। RMGX को ईथर में स्टोर करते हैं। RMGX को रखा किस में जाता है, ईथर में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि RMGX ईथर के साथ ईथरेट बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है ईथरेट, वो सुनो। ये RMG और X और ईथर क्या होता है, ROR। ईथर होता है ROR। ये ईथर क्या करेगा, अपना लोन पेयर किसको दे देगा, Mg। ये OB अपना लोन पेयर किसको दे देगा, Mg। और ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोला जाता है, ईथरेट। ईथरेट बोला जाता है। तो दोबारा सुन ले, RMGX बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। RMGX बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए उसको बढ़ते ही किस में रखा जाता है बताओ, ईथर में रखा जाता है। उसका रीजन ये है कि अगर इसको ईथर में नहीं रखोगे ना और किसी विलायक में रख लिया तो ज्यादातर विलायक के साथ ये क्रिया कर लेता है। ज्यादातर विलायक के साथ क्रिया कर लेता है भाई। इसलिए इस RMGX को किस में स्टोर किया जाता है, ईथर में स्टोर किया जाता है। ठीक है ना। इसलिए RMGX की कहीं भी अगर रिएक्शन पढ़ोगे ना आप, तो उसमें ये लिखा हुआ होगा। जैसे मान लो मैं सपोज ये रिएक्शन करवाऊं, एल्डिहाइड पर रिएक्शन करवाऊं RMGX की,
तो यहाँ लिखा हुआ मिलेगा आपको ईथर। तो यहाँ ईथर लिखा हुआ क्यों मिलेगा आपको? क्योंकि ये जो ईथर है वो रखा ही किस में है? RMGX में रखा हुआ है, इसलिए यहाँ ईथर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है ना भाई? क्योंकि RMGX रखा हुआ ही किस में है? ईथर में। दोबारा ध्यान से सुनो, कंडीशन है सारी। RX की रिएक्शन Mg के साथ करवाओ, क्या बन जाएगा बताओ? RMGX, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMGX। यहां शुष्क ईथर लिया जाता है, क्यों? क्योंकि RMGX बने और बढ़ते ही किसके साथ? ईथर के साथ क्या बना ले? कॉम्प्लेक्स बना ले, ईथरेट। नमी नहीं होनी चाहिए यहां नमी नहीं होनी चाहिए। अगर नमी हुई तो ये RH के साथ मिलकर क्या बना लेगा? RH, एल्केन बन जाएगा। तो RMGX के निर्माण में कुछ कंडीशनें ध्यान रखनी है आपको। कंडीशन क्या क्या है बताओ? RMGX को ईथर में स्टोर करते हैं और RMGX का निर्माण शुष्क परिस्थितियों में करवाया जाता है। ठीक है, RMGX का निर्माण शुष्क परिस्थितियों में करवाया जाता है। अब आपको ध्यान हो, एक तो RX की रिएक्शन सोडियम के साथ हो गई है, एक RX की रिएक्शन लिथियम के साथ हो गई ना, एक RX की रिएक्शन Mg के साथ हो गई, एक RX की रिएक्शन सोडियम लेड मिश्र धातु के साथ हो गई ना, एक RX की रिएक्शन जिंक के साथ हो गई। ये रिएक्शन आ गई, ठीक है। और कोई थोड़ी कर रही है। RX सोडियम के साथ RR, वोट सही है। 3 रिएक्शन करवाई, एक ही करवाई जाएगी। वोट स्प्लिटिंग तीनों करवा दिया। चलो तो मैं यहाँ तीनों ही बोलूंगा, सुनना भाई, यहां मैं तीनों बोलूंगा। सोडियम शुष्क ईथर, वोट्स RX से ARX से RX ARX से RR, हो गए 3 एक साथ। एक बार और बोलोगे, RX से ARX से RX ARX से RR। सोडियम की हो गई। जिंक के साथ फ्रैंकलैंड अभिकर्मक बना था, डाइएथिल जिंक। जिंक के साथ बोलो फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। सोडियम लेड के साथ तेल, टेट्राथिल लेड, है ना। दोबारा देखें, जिंक के साथ फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। FR बोल दो आप तो, फ्रैंकलैंड रिएजेंट, FR बोल दिया करो, समझ जाऊंगा मैं। जिंक के साथ बोलो FR, सोडियम लेड के साथ तेल, Mg के साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और लिथियम के साथ सुपर ग्रिग्नार्ड। Mg के साथ ग्रिग्नार्ड, लिथियम के साथ सुपर ग्रिग्नार्ड, सोडियम के साथ वोट्स स्प्लिटिंग। दोबारा बोलेगा, जिंक के साथ फ्रैंकलैंड रिएजेंट, दोबारा बोलो, सोडियम ड्राई ईथर, सही है। Mg के साथ सुपर ग्रिग्नार्ड होता है RLI, बस। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है RMGX, बस ये बन गए। जिंक के साथ बोलो FR, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक FR। सोडियम लेड के साथ तेल बनेगा, सही है ना भाई। ये रिएक्शन दो आपकी।
करो स्टार्ट। यहां तक तो हो गई थी, इससे आगे लिखो। यहां तक तो हो गई थी कल, इससे आगे लिखो जल्दी। कल यहां तक हो गई, उसके आगे लिखे। मैं बोल रहा हूं RMGX का निर्माण हमेशा, RMGX का निर्माण हमेशा शुष्क परिस्थितियों में करवाया जाता है। RMGX का निर्माण हमेशा शुष्क परिस्थितियों में करवाया जाता है। RMGX का निर्माण हमेशा शुष्क परिस्थितियों में करवाया जाता है। यदि वातावरण में थोड़ी सी भी नमी हो, यदि वातावरण में थोड़ी सी भी नमी हो, तो RMGX उस नमी से क्रिया करके एल्केन बना लेता है। RMGX उस नमी से क्रिया करके एल्केन बना लेता है। उतार दो RMGX की रिएक्शन पानी के साथ। फिर नीचे लिखें RMGX को ईथर में स्टोर करके रखा जाता है। ईथर में स्टोर करके रखा जाता है क्योंकि यह ईथर के साथ क्या बनाता है भाई? ईथरेट बनाता है। उतारो ईथरेट कैसे बना लिया? हो गया भाई? ईथर होगा ROR अपना कंप्लीट। अगली रिएक्शन लिखे अपचयन। धातु से क्रिया के बाद लिखे अपचयन। देखो भाई, ये RH है, इसका मैं अपचयन करूं। अपचयन का मतलब क्या होता भाई? H का जोड़ना ना, एक H यहां जोड़ दो, एक H यहां जोड़ दो। बताओ क्या बना? RH प्लस HX। बोलो सही नहीं भाई? RH का मतलब एल्कीन बन गई, सही है। X हटाओ, एल्केन बन जाएगी अपचयन करवाने पर। और इस H को हटाकर वापस X लाना हो तो Cl2 प्रकाश है, नहीं है यार? CH3 Cl2 और प्रकाश, H हट जाएगा, Cl आ जाएगा। ये 15-20 एग्जाम्पल किए थे आपने, प्रकाश रासायनिक क्लोरीनिक अंग। ठीक है, आगे समझे? हो गया अपचयन?
अपचायक क्या काम मिलेंगे आप? अपचायक आप काम में ले सकते हैं जिंक और HCl, सोडियम और एथिल एल्कोहल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये तो बहुत प्रबल अपचायक है भाई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, ये काम ले सकते हैं। तो इनमें से कोई सा भी एक अपचायक आप काम में ले लें, H2Ni, ये अपचायक ले लो, अपचयन हो जाएगा। ठीक है, देखो दो करवा रहा हूं मैं, एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रबल अपचायक है भाई, इसकी जगह मान लो मैं रेड P+HI ले लूं। हालांकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप किसी में भी डाल दो अपचयन कर देगा भाई, वो किसी में भी डाल दो अपचयन कर देगा। प्रबल अपचायक है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और बहुत महंगा भी है, प्रबल अपचायक और महंगा भी है। जब सस्ते से काम चल रहा है तो महंगा क्यों, इसलिए हटा दिया मैंने। कभी आप सोचो क्यों हटा दिया, है ना। प्रबल अपचायक कर देगा अपचयन, ध्यान रखना लिथियम हाइड्राइड। यहां देखिए आप दो काम में ले रहा हूं, एक काम में लूं ये जो RX है इसमें H2 डाल दें, Ni हो जाएगा, ये कैच यहाँ कैच यहाँ, क्या बन जाएगा बताओ, RH प्लस HX, सही है भाई। और एक रेड P+HI डालो, RX प्लस लाल फास्फोरस, 2 HI लूंगा क्योंकि 2 H काम आ रहा है ना, 2 HI लूंगा, 2 H काम आ जाएंगे, एक R के साथ एक RH प्लस HX प्लस 2 I2 के रूप में जाएंगे। ठीक है, इनमें से कोई सा अपचयन आपको याद नहीं रखना, केवल एक अपचयन याद रखना है। रेड P+HI उतने ही कार्बन वाली एल्केन बनाते हैं। ये लो भाई, केवल क्या याद रखना आपको, रेड P+HI याद रखना है। हालांकि आप कोई सा भी डाल दें, एल्किल हैलाइड का अपचयन आसानी से हो जाता है, कोई सा डाल दें आप भाई, ठीक है इनमें से। लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ रेड P+HI, लगभग हर चैप्टर में आएगा रेड P+HI, आगे लगभग हर चैप्टर में आएगा। तो आपको क्या करना है, उतने ही कार्बन वाली एल्केन बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एल्कोहल चैप्टर में पहुंचे और मैंने कहा कि अपचयन करवाना है, रेड P+HI डाल दिया मैंने, कितने कार्बन है भाई, क्या बनेगी, एथेन, सही है कि नहीं, क्या बनेगी। अगले चैप्टर में चले आप एल्डिहाइड वाले चैप्टर में, फिर चले आप कीटोन में, कितने कितने कार्बन है, एथेन बनेगी, कितने कार्बन है, प्रोपेन बनेगी। फिर उससे आगे चले कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर में, कितने कार्बन है, क्या बनेगी, एथेन। इसका मतलब मैंने आगे आने वाले सभी चैप्टरों में अपचयन किसके द्वारा, P+HI द्वारा अपचयन आपको मैंने बता दिया। ठीक है भाई, क्या बना था बताओ, उतने ही कार्बन वाली एल्केन बना था। एक अपचायक हो गया आपका रेड P+HI। दूसरा अपचायक भी मैंने आपको बता रखा है, सोडियम और एथिल एल्कोहल, किसी का भी अपचयन करे वो ब्लान, और साइनाइड होगा करे तो मैंडियस, भूल जाते हैं एक दिन में। सोडियम एथिल एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर का अपचयन करे वो ब्लान, साइनाइड होगा करे मैंडियस, दोबारा बोलो, साइनाइड होगा करे एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, ब्लान। रेड P+HI का अपचयन बताओ, हटाओ।
CN का पूर्ण जल अपघटन COH बन जाएगा रे। आंशिक जल अपघटन एमाइड CONH2। CN का पूर्ण जल अपघटन COH और आंशिक जल अपघटन से एमाइड। NH2 को OH में बदलना हो, नाइट्रस। NH2 को OH में बदलना हो, नाइट्रस। और NOCl डाल दें तो Cl में बदल जाएगा, एल्डेन है। NH2 का NC में बदलना हो, क्लोरोफॉर्म KOH। दोबारा याद करो एक बार, NH2 को OH में बदलना हो, नाइट्रस। NH2 को OH में बदलना हो, NH2 को Cl में बदलना हो, NOCl है ना। और NH2 को NC में बदलना हो, क्लोरोफॉर्म KOH। आइसोसाइनेट परीक्षण है, आइसोसाइनेट परीक्षण है, हो गया ये। एक बार वापस बोलना, सुना इधर। NaOH क्या बनेगा? अगर मैं RX में NaOH डाल दूं तो क्या बनेगा? इससे बोलो, इससे ठीक है। वो ईथर और थाई ईथर रहते हैं, ईथर और शुष्क क्या बनेगा? सही है। नाइट्रो है ना। ये रिएक्शन आपने पढ़ ली इसमें। और एक आपको और पढ़ा था RCOAG एस्ट्रोडा का। और एक RX को और अमोनिया को बंद नली में गर्म किया था। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और चतुष्क अमोनियम लवणों का मिश्रण। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और चतुष्क अमोनियम लवणों का, ठीक है। दोबारा बोलें एक बार, क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा ना। KOH से क्रिया कराना, फिर क्या बनेगा? ये बोला ना आपने, मैंने कहा गलत है। बताओ। एल्कोहल भी बन सकता है, एल्कीन भी बन सकता है। एल्कोहल भी बन सकता हो, एल्कीन भी बन सकता है। अगर आपने यहाँ एक्वस लिया तो एल्कोहल, और एल्कोहलिक लेकर गर्म कर दिया तो एल्कीन। एक्वस KOH लोगे एसएन होगी, एल्कोहलिक KOH लोगे, आगे बात समझ है। एक्वस KOH लिया तो एसएन होगी, और अगर एल्कोहलिक KOH लिया तो एलिमिनेशन होगी। आई बात समझ। इसलिए सिर्फ ऐसा नहीं कि KOH देखते ही लिख दो एल्कोहल। एक्वस होना चाहिए, एल्कोहलिक हुआ तो एल्कोहल बन जाएगी, ध्यान रखना। क्योंकि इन दोनों के बीच हमेशा कंपटीशन रहता है ना। किस किस के बीच? एसएन व एलिमिनेशन में हमेशा क्या रहता है? कंपटीशन। लिखो भाई, एसएन व एलिमिनेशन में कंपटीशन।
प्रतिद्वंदिता है ना। हाँ एसएन व एलिमिनेशन में कंपटीशन। फर्स्ट देखे भाई, अब फर्स्ट है आर एक्स की प्रकृति। आपके पास 3 आर एक्स है, एक 1 डिग्री आर एक्स, एक 2 डिग्री आर एक्स और एक 3 डिग्री आर एक्स। आपको ध्यान हो, आपने एक बार ऐसे लिखा था कि 3 डिग्री एल्कोहल सांद्र H2SO4 के साथ एल्कीन बनाता है, सही है ना। आपने प्रश्न ये लिखा था कि 1 डिग्री RBr 1 डिग्री RI बनाया जा सकता है क्योंकि 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल H2SO4 के साथ एल्कीन बनाता है, सही है ना। तो 3 डिग्री एल्कीन बना रहा है ना भाई, 3 डिग्री एक को ऊपर 573 भी पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा, ठीक है कोई बात नहीं। 3 डिग्री एल्कोहल क्या बनाता बताओ? एल्कीन। एल्कीन बनाता है ना, क्या हुआ बताओ? वो एल्कीन बना रहा है तो एसएन हुआ या एलिमिनेशन? एलिमिनेशन माना, पानी बाहर निकल गया है, विलोपन हुआ पानी का, ठीक है। तो 3 डिग्री की टेंडेंसी होती है एलिमिनेशन देने की, कैसे है एलिमिनेशन देने की, ध्यान रखना। 3 डिग्री की टेंडेंसी एलिमिनेशन देने की होती है बजाय किसके? एलिमिनेशन के प्रति रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही है भाई। और 1 डिग्री की होती है किसके प्रति रिएक्टिविटी ज्यादा? एसएन के प्रति भाई। ये तो यार एक्स की प्रकृति। दूसरा अपने पास है टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर टेम्परेचर, ठीक है। ये मेरे पास CH3 CH2OH एल्कोहल है, क्या है? एल्कोहल। मैं इसमें सांद्र H2SO4 डाल दूं, सांद्र H2SO4 का क्या काम होता है? पानी बाहर निकालने लगा, पानी बाहर निकलेगा। 2 टेम्परेचर 413 केल्विन 443 केल्विन, 43 ज्यादा टेम्परेचर है, 43 ज्यादा टेम्परेचर, ठीक है ना भाई। 43 पे क्या बनता है बोलो? एल्कीन। कौन सी संपन्न हुई? एलिमिनेशन। और 13 पे क्या बनता है? ईथर। CH3 CH2O CH2 CH3 ईथर बनता है। कौन सी संपन्न हुई? ऐसे। अरे H हट गया, H की जगह एथिल आ गया, प्रतिस्थापन हुई कि नहीं? और यहाँ पर यहाँ से OH और यहाँ से H, पानी बाहर गया, कौन सी हुई? विलोपन, सही है। 13 पर ईथर, 43 पर, बताओ उच्च ताप पर कौन सी संपन्न होगी? और कम ताप पर? सुना भी बात, टेम्परेचर भी प्रभावित करता है कि एसएन होगी या एलिमिनेशन होगी, एसएन होगी या एलिमिनेशन होगी। टेम्परेचर भी फैक्टर है, देख लो। 43 पर एल्कीन बढ़ती है, एल्कीन बढ़ गई तो कौन सी हो गई? ठीक है, दूसरा हो गया। ये एग्जाम्पल आपने पढ़ रखे हैं भाई, मैंने तो यहां पर उन्हीं एग्जाम्पल को उठा के रखा है, बस एग्जाम्पल आप पहले से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं तो ये बता रहा हूं आप सिर्फ कि 43 पर एलिमिनेशन है, 13 पर ईथर बन गया, इसका मतलब ज्यादा टेम्परेचर पर कौन सी होगी? एग्जाम्पल थर्ड आप ने पढ़ रखा है, इसलिए मैं वही एग्जाम्पल लिख देता हूं। देखो, आपने लिखा एक्वस KOH, आपने लिखा एल्कोहलिक KOH, सही है। एक्वस है, बोलो क्या बनेगा? ठीक है। और एल्कोहलिक KOH है, बोलो एल्कीन ना। एल्कीन तो कौन सी हो गई? एलिमिनेशन। ये कौन सी हो गई? ऐसे, सही है ना। ध्रुवीय विलायक कौन सा आयन है?
एक्वस का मतलब पानी या एल्कोहल।